बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक हों, हम दुआ यही करें। लेकिन बहुत सारे लोग नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब और बुखार में जो है वो इस टाइम इर्द गिर्द ही आपको नज़र आ रहा है। बच्चे बड़े सभी मुतासर हैं। स्मॉग शहर में बदस्तूर है, अब आगे ज़्यादा होती चली जाएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बदलता मौसम जो है उसमें ये इशूज़ भी होते हैं और हम टाइम टू टाइम कुछ होम रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि आप नफ्सियाती तौर पर, कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं हमें होम रेमेडी से फ़र्क पड़ जाएगा, हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों को होता है नहीं जी, जब तक दवाई नहीं खाएंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपके यहाँ से भी आपको लेके चल रही होती हैं। आप यहाँ से सेटिस्फाइड हो तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट खुद ब खुद आपकी सेहत में आना शुरू हो जाता है। तो ज़रूर अपना ख्याल रखें, होम रेमेडीज़, क्योंकि दवाइयाँ जितनी इस्तेमाल करते जाएंगे नुकसान होता है जी ज़्यादा। सो घर में जो चीज़ें मौजूद है अगर उनका इस्तेमाल करें, कहवों का इस्तेमाल करें, बदलते मौसम में वैसे भी अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है इन चीज़ों से। अच्छा जी, हमने खबरों से आगाज़ करना है 11 बजे। आज हमारा बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जी। हमने हिजामा के हवाले से गुफ्तगू करनी है और खुसूसी तौर पर यहाँ पर आपको हिजामा परफॉर्म करके भी, क्योंकि बहुत सारे लोग खौफजदा भी होते हैं, घबराते भी हैं, परेशान भी होते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो हिजामा में इसका मौसर इलाज है। बहुत सारे लोग जो कि परेशान थे और रात पूरी पूरी जागते रहते थे, उन लोगों की शिकायत जो है वो हल हुई हैं। सेकेंडली, चूंकि हमने देखा कि कौन सा ऐसा मसला है जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, हर बंदा उससे मुतासिर है। तो वो जब हमने देखा ना तो डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, हर दूसरा बंदा परेशान है, हर दूसरा बंदा जो है यहाँ पे बेचैनी का शिकार है। और इसी से ही आगे दूसरी बीमारियाँ जो वो जन्म लेती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर। हमने 3 दिन शो किया तो हमारे साथ जितने भी माहिरीन थे उन्होंने कहा जी डिप्रेशन सबसे बड़ी वजह है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो डिप्रेशन अगर साथ लेते हैं तो वो फिर अल्लाह रहम करे बहुत सारी दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे हिजामा से इसका इलाज। एंड यस, एक और हमारा टॉपिक होगा जी, स्किन को आप चमकदार कैसे बना सकते हैं हिजामा से, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है सब लोग अपनी स्किन के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं। इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। खबरों से हमने आगाज़ करना है, अपने रिपोर्टर्स का तारुफ कराती चलो। शाहिद सिप्रा साहब और दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। सिप्रा साहब थ्रू आउट अपना ना काम कर रहे थे, जैसे मैंने बात की ना स्किन के हवाले से भी, सिप्रा साहब ऐसे ऊपर देखें। खैरियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने आपको देखा, मैंने कहा जो इंट्रो दे रही है उनकी स्किन कैसी है। अच्छा। तो मैंने कहा आप पब्लिक को बता रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, और अगर 13 साल मेकअप से स्किन ऐसी है ना तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। मेरी स्किन वाकई कभी मेरी स्किन पे एक पिंपल भी नहीं निकला। मुझे तो आपने जवाब का मौका ही नहीं दिया। नहीं तो आप अपना कमेंट कर दे। नहीं बस हो गया आप। और मैं सोच रहा था कि आप जो हिजामा का बहुत सारे मकसद बता रही हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है कि वो खून की सफाई करता है। आपके जिस्म से फासिद मादे निकलते हैं, वो मादे जो कल को कहीं ना कहीं जमा होकर कैंसरिक इशू बन सकते हैं, आपके अंदर कोई ऐसा ट्यूमर बना सकते हैं, उसकी सफाई होती है। ये बहुत बड़ा फायदा है। और ये एक आपको पता है बड़ा रूहानी तबीयत का इलाज है। ये इतना वो नहीं है कि आप कहें कि जी कोई भी बंदा कर ले, तो इसके लिए बड़ी एहतियात भी जरूरी होती है और जो करवाता है उसको 100% रिजल्ट्स भी मिलते हैं। हाँ जी, और इसके लिए मेरे ख्याल से हम आपको तरीका भी प्रॉपर बताएंगे, लेकिन जब भी आप इंतखाब करें तो किसी दुरुस्त बंदे का करें, क्योंकि ये प्रॉपर एक टेक्निक है, हर बंदा नहीं कर सकता है। अब तो डॉक्टर भी कर रहे हैं, हम बहुत सारे देख रहे हैं, हकीम भी कर रहे हैं, हर दूसरा बंदा कर रहा है। सो आपने बड़ा इसका अगर इंतखाब करना है, इंशाल्लाह वो हम सेकंड सेगमेंट में जाएंगे। आज की पहली खबर है, शहर जो है दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक तजावुज कर दी। कल संडे को अगर ये सूरत हाल थी तो आज क्या होगी? आज तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं तकरीबन कोई 9 बजे के करीब दफ्तर पहुंची हूँ, तो बहुत लेट पहुंची हूँ ट्रैफिक की वजह से। तो अच्छी खासी स्मॉग भी फील हो रही थी, धूप भी थी। शायद सिप्रा साहब देखें, बात यह है कि आप लोग शहर में देख रहे हैं, मैंने गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान शहर के मज़ाफ़ात में देखा है। क्योंकि रायवेंट में जो तबलीगी इज्तिमा हो रहा था वहाँ पे मुझे रातें गुजारने का भी मौका मिला और दिन भर भी वहाँ पे रहा। और लाहौर शहर और मज़ाफ़ात में बड़ा फ़र्क है। मज़ाफ़ात में इससे कदरे ज़्यादा हैं और वो धूल मट्टी वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आपके पोश इलाकों में। जैसे ही आपने नहर के अतराफ़ में ट्रैवल करना है, जिसमें गार्डन टाउन है, गुलबर्ग का इलाका है, फैसल टाउन है, उसके बाद शादमान का इलाका है, बाकी लारेंस रोड है, मार रोड, ये अतराफ़ में यहाँ आप क्वालिटी इंडेक्स देख लें क्या हालात चल रहे हैं। और ये आप बढ़ना है। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के इक़दाम अपनी जगह पे
वो जो गन्स लेके आए हैं उसकी वजह से उसका जो भी करें, लेकिन अल्टीमेटली इसका हल वही है कि जब तक बारिश नहीं होनी या कोई हवाएं ऐसी नहीं चलनी जिसकी वजह से, आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले 10 दिन पहले हवाएं चली, कुछ रुख बदला और स्मोक का जो लेवल है वो डाउन हुआ और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर हुआ। इसका हल वही है, तो इसलिए हमें साथ साथ दवा के साथ साथ दुआ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक कि अल्लाह ताला के हजूर हम दुआ मांगें कि बारिश हो, बराने रहमत हो। ये वेदर ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन भी अच्छे गुजर गए, उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो उसी तरह की सिचुएशन बन जाती है, लेकिन कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे। अब इससे इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपका छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर नौजवान, नौजवान से लेकर बूढ़े, हर बंदा इससे इफेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको कहीं नज़ला है, किसी का गले का इशू है, किसी को खांसी का प्रॉब्लम बना हुआ है। अच्छा, फिर वो समझ भी नहीं आ रही, आप उसका ट्रीटमेंट करने 10 दिन चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है। अच्छा, फिर डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि ये तो 7 दिन चलना है, आप दवाई लें या ना लें। एग्जैक्टली अच्छा, अब बच्चों में क्या हो रहा है कि बच्चों को जब बुखार हो रहा है तो वो मुश्किल हो रही है, बड़ा आदमी फिर भी बर्दाश्त कर जाता है। अब बच्चों के बुखार तोड़ने के लिए वो दवा दे देते हैं। बुखार तोड़ने की तो दवा ले ली, लेकिन जो आपको वो वायरल हुआ है, इन्फेक्शन है, वो उसी तरह रहता है। तो फिर हर 2-3 घंटे बाद बच्चों को फिर बुखार हो जाता है। ये मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा खुद एहतियात करने की ज़रूरत है। मास्क की हम लोग बात करते हैं, मैं तो अक्सर कहता हूँ हमने कोरोना में नहीं लगाया तो अभी पता नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएं। मेरे ख्याल में ये कोरोना से भी डेंजरस है। वो तो आपको 1 हफ्ता या 10 दिन या 14 दिन जो है वो आपको उससे इफेक्ट हुए और मुतासिर हुए और उसके बाद अल्लाह ताला सेहत याब कर देता है। ये तो देखना आपने 3-4 महीना मुसलसल इसी डस्ट में रहना है, इसी आलूदगी में गुजारना है जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है। ऐसे में हमें इससे बचाव के लिए खुद एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को मास्क का इस्तेमाल करवाएं तो फिर तो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे जो घर के गेट्स हैं ना, उन पे देखें, ये घर के बाहर आपका कोई दरख्त लगा हो, देख लें, गाड़ी अगर बाहर है, इवन गैराज में है, फिर भी दरख्त आपके घर के बाहर या पौधा कोई है ना, बुरे हाल है उनके, वाकई उसको आप धो दें सुबह और अगली सुबह उसको देखें कि क्या हालात हो। उससे आपको अंदाजा होगा कि ये फिजा में किस किस्म के मुज़र जो चीजें हैं, अनासिर हैं जो आ रहे हैं और हमारी इस फिजा को आलूदा कर रहे हैं। बेतहाशा, मतलब बाहर निकले आप। अब ये 284 या 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये तो मैटर ही नहीं करता। बट सवाल ये ना कि ये कल की खबर है, कल भी एयर क्वालिटी, कल तो संडे था, बहुत सारे वैसे ही आपकी गाड़ियां अच्छी खासी, संडे को तो लाहौरिये जल्दी उठते नहीं है दुरे नायाब। अच्छा, अगर मैं कोई बात करूंगा तो इसको हुकूमत को ये नहीं लेना चाहिए कि हम बहुत तनकीद कर रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको इस मोड में भी लेके जा रहे हैं कि अगर एक चीज़ इफेक्टिव नहीं हो रही तो व्हाई नॉट यू आर यूजिंग अदर वेज। और जो कंपैरेटिवली अच्छे मुल्कों ने, जिसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके और ममालिक, अगर उन्होंने, हमारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आप वहाँ पे देखिए कि कितनी स्मोक गन्स यूज हो रही हैं। इन कंडीशंस में वो कौन कौन सी और टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि क्लाउड सीडिंग करवा के वो एक महंगी टेक्नोलॉजी को लेके वो अपना काम कर रहे हैं। उनके पास और बड़े इंपॉर्टेंट इशूज हैं। हम 2, 4, 5 साल से जब एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि अब हमें स्मोक के लिए बहुत सारे एप्रीहेंशन करनी पड़ेंगी, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। मैं तो कल अपने साहिवाल गया हुआ था, तो वापस पे आ रहा था, मोटरवे पे हर तरफ जो है, दोनों तरफ मुल्तान लाहौर वाली मोटरवे पे आग जलाई हुई थी। अब देखिए ना, हर बंदा ये कहता है और आप अपनी आंखों देखा एक्सपीरियंस बताते हैं, पीछे क्या रह रहा है। सॉरी, आपकी बात कर रहा हूं, मैं रायवन से वापस आ रहा था, जाती उम्रा, उसके साथ नहर किनारे ये जलाई जा रही थी बाकियात, ये 200-300 मीटर फासले पे। हाँ, तो आप ये देखें ना कि हम बाज नहीं आ रहे उन चीज़ों से। हुकूमत के मेयर्स अपनी जगह, लेकिन अब जो हम लोगों ने इस मौसम और इस सूरत हाल के साथ जो कर लिया है, अब वो इकदाम छोटे लग रहे हैं। बास स्मोक गन्स आपको बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं, आपको हर एरिया में नज़र आ रही हैं, छोटे से छोटे इलाकों में भी जा रही हैं, मेन रोड्स पे भी आपको ट्रैवल करती नज़र आ रही हैं। और प्रॉपर एक सेशन होता है उनका 1 घंटे का, 2 घंटे का, वो पूरा उसको वहाँ पे वॉश आउट करती हैं। लेकिन अब बात उससे ऊपर निकल चुकी है। आपके माहौल में ये इतना ज़्यादा मुअल्लक हो चुका है, ये तमाम तर ये मवाद कह सकते हैं जो, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इस वक्त कि आपकी हर चीज़ डिस्टर्ब हो रही है और ये रुक नहीं रहा। ये सिस्टम, आपको पता था स्मोक आना है, आपको पता था फसलें जलनी है, आपको पता था हम साए ममालिक की जानिब से तमाम तर धुएं आने हैं, फसलों की बाकियात आनी है। ममालिक को छोड़ दें, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप उसको नहीं रोक पा रहे। आपने क्या किया? आपने पूरी दुनिया खंगाल डाली, आपने छान मारा कि हम क्या कर सकते हैं, आप कर भी रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें और निकल गई है ना आगे। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? अब आपको बहुत सारे लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत है,
बहुत सारे इंटरनेशनल माहिरीन के साथ बैठने की ज़रूरत है। अब आपको रवायती किस्म के जो इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनसे निकलने की ज़रूरत है। अब ये स्मोक गन्स हो गए, इवन के स्मोक टावर्स जो अभी तक यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है, लेकिन हम उससे भी आगे जा चुके हैं। हमें चीज़ें आगे जाती हुई नज़र आ रही हैं, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। क्या सिर्फ लाहौर में ट्रैफिक बहुत है? बाकी शहरों में ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक चले, ट्रैफिक तो एक माइनर इश्यूज है ना। मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, 99% लाहौर में पेट्रोल जो है वो मिक्स है, और इस इतनी शिद्दत स्मोक की है, किसी ने ये चेक करने जो वो कार्बन पैदा करता है ना, उस पार्टिकल्स को फिजा से अलहदा करना, उसको जमीन पे बिठाना, आप उसका प्रिवेंटिव मेजर लेके दिखा दें, ठीक है जी। वो जब आपके अंदर जाता है ना, वो आपके लंग्स, आपके अंदर सारी चीजें बुरी तरह मुतासिर करता है लोगों को। तो अब सांस प्रॉपर नहीं आ रहा। अगर वो बलगम को थोड़ा सा एनालाइज करें तो वो काला किस्म का मवाद और पता नहीं अजीबोगरीब होने शुरू हो गई है। तो आप सोचिए हमारे लंग्स की क्या हालत है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी आपके साथ खबर शेयर कर रहे हैं जी। वजीर दाखिला ने एयरपोर्ट का दौरा किया, इमिग्रेशन काउंटर पर उन्होंने रश देखा, बरहमी का इजहार किया, प्रोसेस जल्द निपटाने का, लंबी कतारें लगी होती हैं। दुरे नाया जी, बहुत ये लीथल प्रोसेस है। और जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो हमें एक फियर होता है कि जाते हुए इमिग्रेशन से कैसे निकलना है, और आते हुए इमिग्रेशन करा के जब बेल्टों तक आना है तो, और बेल्टों पे एक अजाब अलग है। और अब इस वक्त ये हालात हैं, कुछ गेस्ट आने थे तो मुझे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ, 4-4, 5-5, 6-6 फ्लाइटें एकदम आना शुरू हो गई हैं। अब जब वो लैंड कर रही हैं, बहुत तेज़ी से ओवरसीज़ आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे पास, क्योंकि हम तो फ्रीक्वेंट एयरपोर्ट जाते हैं ना, हमारे पास क्यूज भी इतनी लंबी जगह नहीं है वहाँ पे। अगर से काउंटर लगा है ना तो उसके मैक्सिमम 100 मीटर पे दीवार आ जाती है, और हम लोग जो है ना वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, लाइनें बाईपास करते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे होते हैं। ऑल दो वफाकी वज़ीर दाखिला की मदाखलत के बाद वहाँ पे काउंटर में ना सिर्फ इजाफा हुआ है, बुजुर्गों के लिए अलहदा काउंटर लगे हैं, ओवरसीज जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए अलहदा काउंटर्स लगे हैं, इवन के जो चाइनीज नेशनल हैं, जो चाइनीज हमारे दोस्त मेहमान आते हैं, उनके लिए अलहदा काउंटर्स लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा रश हो जाता है, और आप वहां पे ना 2500 महकमे हैं, एक नहीं है। अच्छा। अगर FIA को कंट्रोल करते हैं तो एक और महकमा आता है, वो प्रोटोकॉल देना शुरू कर देता है। लाइन तोड़ के 4 बंदे आते हैं जी, पड़े हो जाए और आगे जी जो वो करे जाते हैं। एक महकमे को आप छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा किस्म का माफिया है, वहाँ पे इतना ज़्यादा किस्म का प्रोटोकॉल वाला सिस्टम है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये दावा गलत है जो पिछली गवर्नमेंट में किया गया है। गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमने प्रोटोकॉल एयरपोर्ट पर ख़त्म कर दिया है, ये ना कभी ख़त्म हुआ था, ये ना हो सकता है। और अब तो वहाँ पे जगह की जो गुंजाइश है वो ख़त्म होती जा रही है, वहाँ पे अब इतनी जगह नहीं है। हमें नए एयरपोर्ट की जो तोसी है, जो हो भी रही है, बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द हो, ताकि इंटरनेशनल जो है वो लाउंज अलहदा हो जाए और डोमेस्टिक लाउंज जो है अलहदा हो जाए। जो मुझे प्लान पता है उसमें जो मौजूदा लाउंज है वो तोसी होने वाली नई बिल्डिंग के बाद डोमेस्टिक रह जाएगा, और जो दूसरा है वो नया हो जाएगा। तो उससे भी कैपेसिटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा, काउंटर्स बढ़ेंगे, लोग आपके जो है वो तेज़ी के साथ वहाँ पे अकोमोडेट हो सकेंगे, बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब एयरपोर्ट का मसला ये है कि एक चीज़ को पकड़ते हैं, पहले आपने पार्किंग के इशू को पकड़ा, पार्किंग इनफ हो गई है, ठीक है, बेसमेंट में भी है, ऊपर भी पार्किंग जबरदस्त है। फिर आपने इशू पकड़ा कि वहां पे ज्यादा रश ना हो। अब क्या कर सकते हैं, एक बंदे को छोड़ने तो 20-20 लोग आए होते हैं, और वहां पे पूरी पूरी वैगने भर के अगर 1 या 2 लोग आ जा रहे हैं ना तो उनको लोग सी ऑफ करने आ जाते हैं। सारा दिन वहां पे बेचारे लिफ्टर गाड़ियां उठाते रहते हैं। आप एक हर्डल क्रॉस करके जब अंदर एंटर होते हैं तो अंदर आपके पास महज, जब मैं याद गया था हज पे, तो उस पर मुझे याद पड़ता है महज 2 मशीनें, अच्छा, जिसमें आपने हर सामान डालना है, उसके बाद आपने उसको निकाल के आगे जाना है। तो कितना औरतों का अलग है। मैं अब सामान की क्यू जो है चेक करवा के इमिग्रेशन काउंटर तक जाने से पहले आपके पास 6 किस्म के हर्डल हैं। आपने सामान को भी एग्जामिन कराना है, आपने आगे से बोर्डिंग करानी है, बोर्डिंग कराने के बाद जब क्यू में लगना है ना, तो क्यू में लगते लगते आप जो है ना वो थक जाते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल वाले भी आ रहे हैं, पीछे से लाइनें बाईपास भी करने आ रहे हैं। अब वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो है प्रैक्टिकली वहां पे खड़े होके, ये कोई 15 मिनट की बात नहीं है, ये 3 घंटे तवील दौरा था। 3 घंटे में उनके साथ 3 घंटे एयरपोर्ट पे जी वफाकी वजीर ओवरसीज भी थे उनके साथ, वो अकेले नहीं थे। वहां पे उन्होंने सारे मसाइल चेक किए कि एक बंदा बाहर जाता है, चाहे वो फैमिली की सूरत में जा रहा है, चाहे वो विजिट पे जा रहा है, चाहे वो वर्क पे जा रहा है, चाहे वो लेबर कैटेगरी में जा रहा है, चाहे उसके पास दुबई का वीजा है, कोई वीजा है,
उसके बाद प्रोटेक्टर वाला वीज़ा है, उसके बाद स्किल्ड वाला वीज़ा है, उसके बाद दीगर अकामे हैं, कौन से हैं, उसको किस तरह से इमिग्रेशन वाले चेक करते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होने पे उनको अलाउ किया जाता है और कौन सी डॉक्यूमेंटेशन ना होने पे उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। वो सारी चीज़ों पे उन्होंने पूरा एग्जामिन किया है और उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स तो यही सामने आए हैं कि किसी को भी इमिग्रेशन का एक नुक्ता भी फॉलो छोड़े बगैर अगर कोई निकला तो फिर वो खुद जिम्मेदार होगा, जिसके लिए जौन सा कानून है वो होना चाहिए। कंफर्म कह सकते हैं कि अब इस पर अमल दरामद भी होगा और अब इस पे फॉलो अप भी होता रहेगा शायद सिपरा साहब। देखें, ये एक पहलू दुर्र नयाब ने बड़ा डिटेल में बताया। दूसरा इसका एक और इससे इम्पोर्टेंट पहलू है, एक तो कैपेसिटी की बात होगी, काउंटर्स की बात होगी, एक है कि आप इलीगल या गैर कानूनी तौर पर और अमला और आपकी इमिग्रेशन और FIA वहाँ पे मुलविस हो के लोगों को जो वहाँ से निकाल रहे हैं। अब ये इतना आसान रह गया? हाँ जी, कल पकड़ा गया ना, कल पकड़ा है ना, कल एक पकड़ा गया ना कि उसका प्रोटेक्टर जो है वो जाली लगा हुआ था। मुझे इन चीजों से अफसोस होता है कि आपके कैमरास लगे हैं, आपके इतना अच्छा रूटीन में पकड़े जाना और बात होती है, इमिग्रेशन ने पकड़ा है और FIA एहलकार उसको प्रोटोकॉल देकर निकलवा रहे हैं। अच्छा, अब मैं यही कहने लगी थी, फिर ये सब लोग मिली भगत है। ये देखें, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये लोग जो है ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं। अच्छा, अब जो प्रोटेक्टर लेके बेचारा वो जा रहा है, जिक्र किया मुझे, अब उस पर मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा। एक बंदा है, बच्चा है, उसको अब उनके वालिदैन, माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेची, ज़मीनें ठेके पे दी, बेची, बहुत सारे ख्वाब देखे, सुहाने ख्वाब देखने होते हैं और एजेंट को ज़्यादा ही दिखा देते हैं। जब वो उसने प्रोटेक्टर लगवा लिया, लेबर में जा रहा है, वो बाहर, उसको नहीं पता, उसने लाखों रुपए एजेंट को दिए हुए हैं, उसको पता है कि पासपोर्ट पे मैं क्लियर हूँ, मेरा टिकट हुआ हुआ है, मेरा प्रोटेक्टर लगा हुआ है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं बाहर जाके मेहनत मजदूरी करनी है और मुस्तकबिल संभालना है। अब वो पकड़ा गया है, उसमें एहलकार FIA का भी था, इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया वज़ीर दाखिला की जानिब से दिया गया है। अब मुझे ये बताएं कि इसी आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर भीख मांगने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का इमेज खराब करने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो यहाँ से बाहर शिफ्ट होते हैं, बाहर ममालिक में जाकर पनाह ले लेते हैं। इन चीज़ों की रोकथाम के लिए बुनियादी तौर पर FIA और इमिग्रेशन के अलावा एयरपोर्ट पे और कोई भी नहीं है। आपकी NF मौजूद है, वो मनशियात तक में वो अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना काम है। आपके काउंटर, और इससे मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा FIA से भी, FIA इमिग्रेशन काउंटर पे तो FIA ही बैठी है ना। इमिग्रेशन अगर आपका क्लियरेंस अच्छे तरीके से और वो अपनी जॉब सही तरीके से जो उनकी डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक कर लें, तो मेरे ख्याल में ना कोई बाहर जा सकता है, ना ये एजेंट माफिया किसी को बाहर भेज सकता है, ना ये स्वाने ख्वाब देकर कोई किसी को एयरपोर्ट ला सकता है कि उसको यहाँ से जहाज़ पर बिठा दिया जाएगा और वो चला जाएगा। मेरे ख्याल में 2 केसेस कल पकड़े गए हैं इस दौरान, और ये तो उनकी मौजूदगी में पकड़े गए हैं। ऐसे पत्नी कितने केसेस होंगे जो जिनको पता होगा चलता रहेगा। 2 लोगों का पता चला है और जो पकड़े गए हैं उनको, उनके खिलाफ इंक्वायरी, और एक का तो अपना मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा है कि आपने जिस कंपनी को पैसे दिए आपको वापस मिलेंगे, हम लोग दिलवाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि जिंदगी भर के लोगों की जवाब देखें, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये हम बड़े आराम से कह देते हैं कि ये बंदा जा रहा था बाहर, उसका रोक लिया गया, ऑफलोड कर दिया, लेकिन उसके पसे पर्दा अगर मुहर्रिकात पे हम लोग निशानदेही करना बहुत जरूरी है ना। ये तो लूट लेकिन देखें ना, अब हम, मेरी ये दरखास्त है लोगों से कि ये इतना आसान काम है, आप अपने मोबाइल का कैमरा खोलें, QR कोड पे कैमरा मारें, ठीक है, वो डाटा रिकवर करके निकाल लेता है। अगर आप नहीं, आप मजदूर है ना, फर्ज करें आप किसी अपना कोई आसपास पढ़े लिखे बंदे को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें, वो QR कोड की वेरिफिकेशन जो है वो भी मौके पे कर सकता है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब कल मैंने खुद देखा था वीडियो में कि मोहसिन नकवी साहब भी और साथ जो उनके दूसरे वफाकी वजीर थे वो भी मोबाइलों से QR कोड चेक कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों को रैंडमली कह रहे थे कि आप लाएं, आपका वीज़ा कौन सा है, आप अपना दिखाएं, और अगर प्रोटेक्टर या किसी का लगा हुआ था तो उस पर अब तो बार कोड लगे होते हैं। आप, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं रह गया। ये सिर्फ धोखाधड़ी का काम जो है वो एक अनपढ़ बंदे के साथ, या ऐसा बंदा जो बेचारा बिल्कुल ही मेरा ख्याल आंखों, अंधों और कानों से बहरा होगा ना, अब वही धोखा खा सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत जदीद हो चुकी है और टेक्नोलॉजी के अंदर जो ये बरमला धोखा दे रहे हैं ना,
जितने भी लोग हैं, चाहे वो FIA वाले हैं, चाहे वो कोई सी भी महकमे से हैं, वो फिर अब उनका एहतसाब खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनकी मिली भगत के बगैर कोई 2 नंबर वीजे वाला, कोई 2 नंबर प्रोटेक्टर वाला, कोई 2 नंबर QR कोड वाला निकल नहीं सकता। लेकिन ड्राइवर बनने जा रहा है एक बंदा और उसके पास लाइसेंस ही नहीं। हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है। आप मुझे बताएं, लाइसेंस है आपके पास? उसने कहा नहीं जी, नहीं है। आप मुझे बताएं कि इस पे वो इमिग्रेशन या इनकी, चलो हम बात कर रहे हैं, ये तो जो जा रहा है उसको नहीं पता भाई मैं गाड़ी चलानी, मैंने तो मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है। फिर उन्हें डंकी लानी है ना, उन्हें उधर जाके कौन सा उसने स्किल लेबर का काम करना है, क्या करना है। ये चीजें ना थोड़ा सा लोगों को भी मेरे ख्याल से इस चीज में ना समझदार होने की जरूरत है। अच्छा जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आते हैं वापस, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर यह है कि नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा पर काम तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई है। काम शुरू हो चुका है दुरे नायाब? काम शुरू हो चुका है। आपको बड़ी जान के हैरानी होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कई चक्कर लगा चुके हैं जी। ठीक है, उनका प्रोजेक्ट है लहर प्रोजेक्ट जी, बिल्कुल, जिसको वो देख रहे हैं जी। और मैं अक्सर जब कभी विजिट पे जाता हूँ ना, तो पिछले से पिछले हफ्ते की बात होगी या 2 हफ्ते गुजर चुके होंगे। एक हफ्ते को जब मैं पहुंचा ना, तो कुछ अर्से पहले मियां साहब प्राइवेटली नीला गुंबद को विजिट करके जा चुके थे। अच्छा। और वो खुद आए थे और उन्होंने खुद देखा था कि जो चीज़ है उनके प्रोजेक्ट, क्योंकि लहर को सारा अंदरून शहर के अंदर सारे प्रोजेक्ट है वो खुद देख रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे सारी ब्रीफिंग ली, हर चीज़ हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली हमें तो पता भी नहीं था और हम जब लेट पहुँचे तो हम तो अपनी कवरेज कर रहे थे। तो वो बड़ा पॉजिटिवली इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। मसला सिर्फ यहाँ पे ये आ रहा है कि वहाँ पे 2 किस्म के मुतासरीन हैं। एक तो नीला गुंबद की मार्केट वाले जिनको अकोमोडेट किया जा रहा है, जिनकी पूरी मार्केटें डिसमेंटल की जा रही हैं, उनको ना सिर्फ मुआवजा दिया जा रहा है बल्कि उनको डिस्टर्बेंस भी फंड्स दिए जा रहे हैं, जो उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। आज से उसकी अदाइयाँ शुरू हो जाएंगी, DC ऑफिस उसको अदाइयाँ कर रहा है। एक वो मार्केट है नीला गुंबद के अंदर जो अब इस पार्किंग प्लाजा के बनने तक जो पूरा साल का प्रोजेक्ट हो सकता है उसके दौरान मुतासिर रहेगी। वहाँ पे फुटवर्क नहीं होगा, वहाँ पे लोग नहीं आएंगे, वहाँ पे ग्राहक नहीं आएंगे। वो सारा दिन खाली दुकान खोल के बैठ के क्या करेंगे, रास्ते तो बंद हैं। आपको तो पता है वो नीला गुंबद का पूरा स्क्वायर जो है वो क्लोज कर दिया, वहाँ पे आना जाना नहीं है। उन लोगों का ये क्लेम है कि अगर जिनकी मार्केटें डिस्टर्ब हो रही हैं उनको तो आप मुआवजा भी दे रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस अलाउंस भी दे रहे हैं और उनको बाद में नीला गुंबद के अंदर जो पार्किंग के ऊपर आर्केड बन रहा है कमर्शियल, उसमें दुकानें भी दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो एक साथ दुकानें बंद रहेंगी, हमारा जो कारोबार नहीं होगा, हमें उसके मुआवजे में थोड़ा सा अकोमोडेट किया जा सके। अब उनकी ये डिमांड है। फिर इस वक्त वहाँ पे जो हालात हैं अगर आप जाके देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप सॉरी टू से गज़ा की पट्टी पे आ गए हैं। इतनी वहाँ पे डेमोलेशन हो रही है, इतनी डिसमेंटलिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे दुकानें गिराई जा रही हैं। ये सब तो होना ही है, होना है। अब इसमें एड्रेसिंग जो अगर की जाए लोगों के प्रॉब्लम्स की, तो वो तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट है हुकूमत की जानिब से कि आप लोगों के कारोबार बंद अगर साल रखते हैं तो उनको किसी तरीके से अकोमोडेट करते हैं तो करना चाहिए। वो लोग तो अकोमोडेट हो रहे हैं जिनकी दुकानें जा रही हैं, उनको तो दुकानें आगे भी मिल रही हैं। लेकिन अब एक साल अगर कोई मालिक भी है, देखिए उसका कम से कम खर्चा भी दुकान में 2 मुलाजिम रखे होंगे, बिल आ रहा होगा, पानी बिजली खाना पीना जो भी है। अब वहाँ पे फुट मूवमेंट नहीं है जी, वहाँ पे आप जा नहीं सकते बाग आसपास, तो कौन सा ग्राहक आएगा वहाँ पे, कौन सा आएगा? तो उनके लिए मैंने ये ज़रूर सोचा हुआ था कि मौका मिला तो मैं आवाज़ उठाऊंगा और ये कहूँगा कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ पैकेज लाना चाहिए। उनको पर मंथ के हिसाब से कोई कैलकुलेट करके मामूली रकम साल के हिसाब से देने में कोई हर्ज नहीं है। इसका कोई टाइम फ्रेम भी है, कितने टाइम? ये तो आपको देखें कि अगला अक्टूबर में ये स्टार्ट हुआ 2025 में, तो इसने अक्टूबर 2026 में नवंबर में कंप्लीट हो जाना, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। लेकिन टीपा ये दावा कर रहा है कि हम 30 जून को 2026 को ये कंप्लीट कर देंगे, यानी कि टेक्निकली अगले 7 माह के अंदर अंदर उन्होंने इसको क्लोज करना है। ये 3 फ्लोर ज़ेरे ज़मीन है पार्किंग, अभी तो सिर्फ पाइलिंग हो रही है ना। जब पाइलिंग कंप्लीट हो जानी है, इसने कोई 40 फुट तक नीचे खुदाई में जाना है। वो 3 प्लाजे वो निकलेंगे फ्लोर, उसके ऊपर एक मार्केट का कमर्शियल आर्केड है वो बनेगा। उसके बाद नीला गुंबद के सामने सारा पार्क रेस्टोर होगा, आगे जितना भी सिटिंग एरिया वो बनेंगे, जितने वॉकवेज है वो बनाए जाएंगे, गजीबोज लगाए जाएंगे और उसके नीचे सिटिंग बेंच रखे जाएंगे ताकि लोग ठहरें, वॉकिंग ट्रैक्स होंगे। फिलहाल ख्वाब लग रहा है। नहीं, ये होगा,
ये इस नहीं, वो प्रोजेक्ट जो का आपने हिस्सा है। नक्शा खींच दिया ना मेरी आंखों में, मैं तो दे दे के थक गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे शायद कोई 3D वीडियो दिखाई जाती। मैंने तो बहुत दी हुई है, मैंने तो बहुत डिजाइन दिए हैं, मैं वो तो हो वो जो जाएंगे। नक्शा आपने खींच दिया मेरी आंखों के सामने अच्छा, आ रहा है। ये- और अभी वाला नीला गुंबद अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ना, हाँ, ये होगा, ठीक है। अब वहां पे जो चाहता था, मेरा ख्याल सिप्रा साहब भी, तो हमें तो पता है कि नीला गुंबद की तरह है, लेकिन लोगों को तो मार्केट की वजह से नहीं पता लगता हाँ, था वाकई कि असल में नीला गुंबद क्या है। हाँ। नीला गुंबद एक वो छोटा सा पार्क तो नहीं था वो ना, गोल वाला फव्वारा, गोल वो हमें तो ये पता है। तो वो क्लियर हो जाएगी चीजें। मुझे उम्मीद है कि जून तो नहीं, लेकिन अगला नवंबर दिसंबर हो ही जाएगा शायद से प्रसाद। देखिए, मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि पार्किंग बन रही है लाहौर में। जहाँ भी बंदा चला लेकिन अभी जाए, बड़े लोग परेशान हैं, बड़े जिनका issues हैं। कारोबार अब आपने मैं कहा आपको मेरा बताता थोड़ा हूँ, सा दिल परेशान, बड़े ये लोगों का। देखे ना, दुकानदारों को आज मुश्किल हो रही है, मुश्किल साथ ही आसानी होती है। जिस तरह दुरे ने आपने बताया, तो वो तो एक इस तरह खूबसूरत मैं तो वही कह मार्केट रही हूँ, बनेगी कि एक मजा आ जाएगा। अच्छा, फिर आपकी मूवमेंट बढ़ेगी। अब मेरे जैसा बंदा जो है, जब वो सोचेगा कि मैं अब अगर सुबह 10-11 बजे हुआ हूँ तो पार्किंग मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं 3-4 बजे जाऊंगा तो नहीं मिलेगी। लेकिन 3-4 बजे ये चीजें कंप्लीट होंगी तो 3-4 बजे भी मैं कहूंगा कि यार नहीं मिल जाएगी, पार्किंग में चला जाता हूँ। अच्छा, फिर आपकी जो अनारकली बाजार है वो आबाद होना शुरू हो जाएगा। अभी उस तरह आबाद नहीं है जिस तरह मैंने उसको आबाद देखा हुआ है। हम हमारे हॉस्टल में बचपन रहे में हैं। बहुत सारे लोग, हाँ, 2000 में, 2002-3 में ये अनारकली से गुजरना मुश्किल हो जाता था। ये आहिस्ता आहिस्ता वहां से चीजें शिफ्ट हुई, उसके और मुहर्रिकात भी होंगे, ये भी होगा। लेकिन ये जिस तरह बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का साहब का प्रोजेक्ट है, अल्टीमेटली नाम उन्हीं का ही रहेगा, लेकिन फायदा आवाम को होगा। आवाम को इससे, अब जो बात की दुकानदारों को, उसके लिए गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। तो देखें, एक बंदे का कारोबार, यहाँ तनख्वाह 10 दिन किसी की लेट हो जाए, सर्कल मुश्किल हो जाता है वो महीना गुजारना। तो जिसको आपने 1 साल के लिए, जिसकी दुकान पे कोई इनकम ही नहीं होती, वो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे में मेरे ख्याल में ये इतने बड़े प्रोजेक्ट जहाँ इतना पैसा आ रहा होता है, आप थोड़ा सा साथ में दुकानदारों को भी लेके चलें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन खुशी की ये बात है कि एक खूबसूरत जो है वहाँ पे मार्केट बन जाएगी, खूबसूरत पार्किंग हो जाएगी, अतराफ में फ़ायदा उसका बहुत सारे लोगों को होगा। हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके और बहुत सारे पर्पज़ हैं। 800-900 की स्ट्रेंथ में पार्किंग है, जिसमें आपकी 400 के करीब गाड़ियां हैं और 400 के करीब मोटरसाइकिलें हैं। वो सारी पार्किंग किसके अंडर होगी? पार्किंग जारी बात है, हुकूमत मैंने कहा जरा पूछ लेना, वो बाद में माफिया आ जाता है। नहीं, माफिया नहीं आएगा वहाँ पे। वहाँ कंट्रोल पार्किंग में माफिया सड़क पे तो नहीं लगनी ना, ये तो आपने देखिए, कंट्रोल पार्किंग में माफिया नहीं आ सकता। माफिया आता है ओपन शेड्स पे। हाँ, माफिया आता है ओपन जगहों पे, ओपन जहाँ पे बना दी जाती है पार्किंग है, वहाँ पे ना। और लोगों को मैं एक बात भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रसीद लेने की आदत बनाएं। बिल्कुल। आप अक्सर टूल प्लाजा में जाते हैं तो आप पैसे दे के ना यूं जल्दी से निकल जाते हैं, हम रसीद नहीं लेते। आप रसीद लेने की आदत बनाएं, वो रसीद लाजमी लें, क्योंकि वो रसीद आपकी जो कट जाती है ना, वो कहीं ना कहीं चार्ज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे और वो पैसे जेब में आ जाते हैं, और वो आपको रसीद नहीं देते ना, हो सकता है वो आपके पैसे जेब में रख लें, अगले बंदे को रसीद दे के उससे वो पैसे पूरे कर लें। हिसाब कॉपी का होता है, तो आप रसीद पूरी ले। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक एक कमेंट कर देते ब्रेक की तरफ चलते हैं। डीसी की तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कौन से तरक्याती मंसूबे दो रहे हैं आप? अच्छा, अब वो मंसूबे हैं जिनमें शफाफियत, तो क्या अब मंसूबों का हाल भी बेड़ा गर्क हो चुका है। स्मॉग से, उनको आज ये वो आज याद आ रहा है कि शफाफियत होनी चाहिए। ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज 1 की बात करें जो कंप्लीट हो चुका है, आलूदा हो गए हैं भाई, वो कंप्लीट वासा करके इनके हवाले कर चुका है। अब तो सड़कें रेस्टोर होनी है। नीचे उन्होंने सोना दफन किया, सिपरा साहब तो मट्टी दफन की थी, किसी ने कुछ पता नहीं। ठीक है, आज उनको शफाफियत याद आ रही है कि शफाफियत होनी चाहिए जी। अब शफाफियत कौन सी रह गई है? आपने पुराने मुताबिक, सारे प्रोसीजर्स के मुताबिक आपने वही सीमेंट के, कंक्रीट के पाइप डाले। आप प्लास्टिक के अच्छे पाइप, बड़े पाइप जो पॉलीथीन और पता नहीं कोई इसकी एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है, आप वो डाल सकते थे, जिनकी लाइफ 100 साल है। आपने वो नहीं डाले, आपने फिर वही डाल दिए जो ना सिर्फ बैठ जाएंगे और कल को जो है आपके साफ पानी और तो शफाफियत पे तो यहाँ से सवाल उठने शुरू हो गए। सीवर के मिलने का सबब बनेंगे। पहले तो सिर्फ उनसे ये पूछा जाए कि आपने दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि आपके पास मौजूद है, जो कि रायविंड रोड पे पाइप डले और बाद में जो चीज़ें डल रही हैं, आपने यहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल किए? आपने पूरे लाहौर में 25-30 साल लाइफ वाले पाइप कंक्रीट के, सीमेंट के क्यों यूज़ किए? आपने वो तमाम नई टेक्नोलॉजी की जिनकी 100 साल की लाइफ है, बहुत ज़बरदस्त पाइप है, ना वो दबते हैं, ना वो कटते हैं, ना वो फटते हैं,
ना वो डैमेज होते हैं, ना उनका क्राउन फेलियर होता है, ना उसके अंदर कोई साफ पानी गंदा पानी मिक्स होता है। आपने क्यों नहीं डाला? फायदा क्यों नहीं उठाया गया? भाई, क्यों फिर ऑडिट आप के 5-6 इदारे साल बाद खामोश दोबारा हैं। सड़कों को तोड़ के आवाम के लिए मुश्किलात ऑडिट के इदारे शफाफियत है ना, खामोश जो है। पहले चीज एग्जिस्ट कर रही थी उसी तरह की लगा दी। ये शफाफियत है। लोग कहेंगे चेंज कर दिया नहीं, है। इस शफाफियत पे तो अफसोस हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि आप काम कर रहे हैं, आपने सड़कों की खुदाई पूरा साल आवाम परेशान रही, अभी भी बहुत सारी जगहों पर परेशानी है, आपकी ट्रैफिक जो है वो मुतासिर हो रही है, हादसात हो रहे हैं, तो फिर पता नहीं कौन सी शफाफियत की बात करें। कमेंट करें, फिर ब्रेक पे चलें। देखें, मैं उस शफाफियत को बरकरार रखने के लिए पहला पहलू होता है, जब आपकी बिड ओपन होनी होती है ना, उसमें शफाफियत होती है कि आप इनके लिए आपके जो कागज आए हैं, जो दस्तावेजात किसी कंपनी ने पुट किए और आपके जेहन में किया है कि सामने जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपने उससे किस नौयत का काम लेना है, उस वक्त शफाफियत अगर हो जाए तो फिर ये एंड तक शफाफियत ही होती है। उस वक्त शफाफियत नहीं होती। उस वक्त ये दुरे ने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखता है, मैं भी देखता हूँ, उस टेंडर्स में क्या शफाफियत होती है, इन चीज़ों को देखें ना। एक इश्तिहार आया है, अगर सीमेंट वाले, अगर आपने सीवरेज बिछानी है या जो पॉलीथीन की कोई जदीद टेक्नोलॉजी पे आ गई कोई चीज़, तो उस इश्तिहार में ही उस पहला जो उसका प्रपोजल बना था उसी में ही ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी। Exactly. उसके बाद वो इश्तिहार आना चाहिए था, फिर कॉन्ट्रैक्टर उस इश्तिहार की बुनियाद पे अप्लाई करता। शफाफियत तो वहीं पे ब्रेक होगी, फिर आगे आपने क्या करना है। बिल्कुल। चलें जी, बाकी डीसी साहब ने अगर हिदायत जारी की है तो वी रियली होप कि इस पर अमल हो जाएगा, इस हिदायत पर फॉलो अप भी लिया जाएगा, देखा जाएगा ये शफाफ किस हद तक मामला होते हैं। दोबारा से पाइप उखाड़ के ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि पीरा फोर्स पर तजावुज करंदगान का चाकू से हमला, वर्दियां फाड़ दी, कार्य सरकार में मदाखलत, अवामी खलल समेत दीगर दफात के तहत हमलावर बिलाल खान और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शाहिद सिपरा साहब, देखिए, छुरियां मारना या मजाहमत करना, इसको तो कभी भी हम कबूल नहीं कर सकते इन चीज़ों को, कि सरकार कोई काम कर रही है उसके सामने हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू, मैं खुद विटनेस भी हूँ, मैंने देखा भी है, यूनिफॉर्म में आपने यंग लोगों को भर्ती कर लिया है और यूनिफॉर्म का जो खुमार है वो उन पर तारी है। मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में बात की थी, बदतमीज़ी वाला रवैया कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। आप लोगों को जाकर धमकियां लगाएंगे, बदतमीज़ी करेंगे, उल्टा सीधी बात करेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। ये आप जो मर्जी अथॉरिटी बना लें, जो मर्जी फोर्सेस बना लें, जो कारोबार पहले बंद करके बैठा है, जिसका पहले कारोबार नहीं है, घरों में फाके हैं, और उसको जाकर आप ऊपर से बदतमीज़ी करेंगे, नहीं होगा। ये मुमकिन ही नहीं है। आप जो सीसीडी बना लें, पुलिस बना, आज सीसीडी बनाई ना, रोज कितनी चोरी हो रही है, यहाँ पे डकैतियां हो रही हैं। ये देखें, एक वक्त आएगा, हर चीज जो ये खौफ की फिजा, ये सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होती चली जाएगी। किसी को उस सतह पे ना लेकर जाएं कि आपका अल्टीमेटली लोग कानून हाथ में लेना शुरू कर दें। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये तो कहीं छोटे बाजार में, विंडाला बाजार शायद शादरा के इलाके में कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको मेन जो लाहौर के मरकजी बाजार मार्केट है, मैंने वहां की बात की थी। ये गुलबर्ग के 1-2 वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए, फिर आपके ये भाई तजावुजात के हक में हम कभी भी नहीं रहे। हम इतने सालों से बात करते आ रहे हैं कि तजावुजात का खात्मा होना चाहिए, लेकिन किसी की इज्जत नफ्स को जब आप मजरूह करेंगे, वो नहीं करना चाहिए। वो मुमकिन नहीं है कि उसका रद्द अमल ना आए। देखे ना, छुरियों से वार कर देना, उसको भी पता है कि मेरे पे FIR हो जानी है, मैंने मुकदमा फेस करना है, हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए, जेल भी जाना पड़े, लेकिन इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए कि इस लेवल पे या इस सतह पे उस शख्स को लेके क्यों गए। सरकार का तो काम है ना, एक ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करना, और उसकी एक ही वजह है कि आपने यूनिफॉर्म दे दिए, नई गाड़ी दे दी, नए बाइक्स दे दिए, बड़ी अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, नई फोर्स आपने कायम की, वो इम्प्लीमेंट भी करवाएं, लेकिन इन नौजवानों को समझाएं भी साथ में कि लोगों के साथ रवैये को उस तरह रखें। पुलिस वाला रवैया जाके आप थाना कल्चर की तब्दीली की बात करते रहे ना, थाने तब्दील हो गए, कल्चर तब्दील ना हुआ। आपने एक नई फोर्स बना दी, उन्हीं लोगों में से पकड़ के लोग उधर भर्ती कर दिए, मसला वो वाला तो वो। अच्छा, लोग भी पूछते हैं ना कि जी हम साल से म्यूनिसिपल कमेटी के लोगों को, MCL के लोगों को, अमला तैब बाजारी को मंथलियां देते थे, भत्ते देते थे, आपने उनका क्या किया? अब DC साहब शफाफियत की तो बात करते हैं, DC साहब पहले वहां जाके देखें कि पीरा तो बन गया, लेकिन जो साल से तजावज़त करवा रहे थे वो टाउन के ऑफिसर्स, वो तो अमला तैब बाजारी, माला माल हो गए, वो आज भी बैठे हैं और वो माला माल हो गए हैं। माला माल वो जाके कनाडा में नेशनलिटियां ले चुके हैं, वो इतने अमीर हो चुके हैं। यहाँ के लाहौर के अफसरों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। आज उनसे पूछे जाए ना,
ये लोग ही पूछते हैं कि जी हम तो पहले मंथलियां दे रहे थे, हम तो पैसे दे के ये तमाम फट्टे लगा के बैठे थे, दुकानों से बाहर सामान रख के बैठे थे, अब ये पीरा फोर्स आ गई और आके सिपरे ने बहुत अच्छी बात की है कि किसी को ये हक नहीं है कि किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करे। ना बतौर सहाफ़ी हमें हक है, ना बतौर एंकर आपको हक है। हमें भी पता होता है कि कौन कितना करप्ट है, कौन कितनी करप्शन कर रहा है, लेकिन हम उसका क्या गिरबान पकड़ तो नहीं सकता ना, ये हमारा मैंडेट तो नहीं है। हमने किसी कानून ज़ाब्ते के तहत खबर देनी होती है, चीज़ों को हाईलाइट करना होता है और उसको किसी तरीके से देखना होता है कि शायद अब कोई उस पर एक्शन ले ले। बात यही है कि जब आप जाके गुस्सा दिलाएंगे, जब आप जाके गालम गलोच करेंगे, जब आप जाके ज़ुबान अच्छी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैंने उस दिन भी ये फैक्टर कहा था कि किसी की बेटी बच्चों के सामने उसके बाप की तौहीन करेंगे, आप उसके साथ बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका विटनेस मैं भी हूँ, आई विटनेस होता हूँ कि ये लोग किस तरह करते हैं। अब एलडीए वालों का तो बहुत पुराना तरीका है कि पैसे भी ले लेते हैं और बिल्डिंग भी गिरा देते हैं। उनका तो एक अपना ना मिजाज चल रहा है, वो तो इस चीज में लिहाज ही नहीं करते ना, पहले आपसे मुकलेंगे और फिर जाके आपकी बिल्डिंग गिरा देंगे या सील कर देंगे। और पीरा को भी अगर आपने इस डगर पे चलाना है तो भाई रिजल्ट तो बहुत दूर की बात, सिपरे की बात ठीक है कि गली गली मोहल्ले में लड़ाइयाँ होंगी, दुश्मनियां पैदा लेकिन इस मामले को देखना चाहिए। एक तो शायद सिपरा साहब वाला मामला जो है, वो जो पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया ठीक है, बट ये नौबत क्यों यहाँ तक पहुंची, हम इसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करें, छुरियां चाकू बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए। अब पीरा ने तो विक्टिम प्ले करना है ना, देखें उनकी वर्दियां फटी, मुबैना तौर पे उनको चाकू भी लगे होंगे, उनकी फाड़ी भी गई होंगी, वर्दी पे हाथ क्यों किया? क्यों किया? ये जानने की आपने ऐसा क्या एक्ट किया जिसकी वजह से वर्दी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए? देखें मैं ये कहता हूँ कि हमेशा यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल है। एक खौफ होना चाहिए ना, देखते ही वो मौका ही नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ एक शहरी है, वो चौक पे खड़ा है, वो आपको इशारा करेगा, आप नहीं रुकेंगे। एक आपका ट्रैफिक वार्डन से कांस्टेबल भी है सिटी ट्रैफिक पुलिस का, वो यूनिफॉर्म में है, वो आपको इशारा करेगा, आपने रुक जाना है। आप उस पर्सनैलिटी को नहीं देख रहे, आप उस यूनिफॉर्म को देख रहे हैं जिसकी रिस्पेक्ट, और यूनिफॉर्म की ही बुनियाद पे आपका कानून जो है उस पर अमल दरामद बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाए। रिंग रोड क्रॉस करते हुए 2 अफराद कार की टक्कर से जाम बहक हो गए। मैंने खुद रिंग रोड पे ड्राइव करते हुए इतनी मुश्किल से 2 दफा ब्रेक लगाई है, और ये खबर मैंने शामिल नहीं की थी, वो मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा ये जरूर रखनी है। इसको तो मेरे ख्याल से नाकाबिले माफी जुर्म कर देना चाहिए। रिंग रोड पर ट्रैफिक तेज रफ्तार होती है और ऑब्वियसली क्योंकि आपका वहां पे कोई सिग्नल नहीं होता, गाड़ियां तेज रफ्तारी से जा रही होती है। लोग, मैं कहती हूँ जिस तरह से बंद रोड वाली साइड पे मैं ट्रैवल करी थी, ये बहुत खतरनाक है। लोग ना बैठे होते हैं, मैं रिंग रोड पे कई दफा देखा है, आबादियां पड़ती हैं, लोग वो ऊंचे ऊंचे इतने बैरियर्स बने हुए रिंग रोड के ना, उस पे आके बैठ जाएंगे, पहले बैठ के ना यूं गाड़ियां देखते रहेंगे, फिर उनको कोई एक हरकत होगी तो वो क्रॉस कर देंगे और इतनी तेजी से क्रॉस करेंगे कि बंदा बुखला जाएगा ड्राइवर, और समहाउ थोड़ा सा आगे या उनके कहीं से ऊपर पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी जा रहा होगा। रिंग रोड ने आबादियों में जहां जहां मौजूद है वहां पे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 10 सीढ़ियां ना चढ़नी पड़ जाए। एक तो ये रवैया, फिर इतनी तेजी में रोड क्रॉस करेंगे, बंदा रुक के पूछे कि आपको क्या जल्दी है, बताए आपने कहाँ जाना है, किसी की जान बचानी है, कोई ऑपरेशन करना है जाके, नॉन सीरियस। ये सारे बेचारे हमारे देहाती लोग हैं, आसपास के जितने भी लाहौर के रहने वाले जो कस्बों के देहात लगते हैं लाहौर के साथ। रिंग रोड तो आपको पता ना कि अर्बन एरिया की बजाय तो आपके सबर्ब्स में आ गई थी, वो तमाम वो लोग हैं। अब उनका ना एक ये शुगल है, मैंने 2-4 इंटरव्यू किया, इंतहाई बुरा शुगल है। वो कहते जी हम असि बस इत्थे बह के ने गड्डियां आंदियां जांदियां वेखते रहंदे ने, ते कोई कहंदे जी फलाने कोल गए ते उत्थे दुकान है, उत्थे जाके कोई शै ले लई, वापस घर वाले आ गए, तो ये इनका डायरेक्ट जान जा सकती है इससे। तो मुझे बताया ना, फिर ड्राइवर जिम्मेदार है। भाई ड्राइवर तो जिम्मेदार अपनी सिर्फ ड्राइविंग का है कि अगर वो गलती कर रहा है, वो क्या कर रहा है। पिछले दिनों ये भी खबर सामने आई थी कि रिंग रोड पे 100% सर्विलेंस कर रहे हैं, कैमरास वगैरह कैमरास कर रहे हैं, तो फिर कल को आपके पास कुछ तो होना, भाई गलती किसकी थी, ठीक है जी। एक और दूसरी बात है कि जितना माशरे में डिप्रेशन है, जितना माशरे में इस वक्त परेशानी है, ट्रेन तो समझते हैं कि अनअवॉइडेबल इंसिडेंट हो जाता है, जब कोई ट्रेन के आगे आ जाता है, चाहे वो खुदकुशी के मोड में आ रहा है, मैक्सिमम एक्सीडेंट ट्रेन के आगे आने वाले जो है वो खुदकुशी मोड में जाते हैं। तो क्या लोग भी अब रिंग रोड को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेंगे? अल्लाह ताला रहम करे। तो आप क्या करेंगे वहां पे? 10 सेकंड रह गए। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।